हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे? क्रिया। और क्रिया से हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को क्या बताया था? क्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यह आपकी पिछली कक्षा थी। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, तो हम लोग शुरू किए थे, एक होती है क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, लेकिन वर्ब से हमसे लेना देना नहीं। हम क्रिया का बंटवारा किए थे कि क्रिया को तीन आधार पर बांट सकते हैं। कितने आधार पर दोस्त बांट सकते हैं? तीन आधार पर बांट सकते हैं। और आधार कौन कौन सा रहेगा, तो वह भी हमने क्या किया था दोस्त? बताया था। तो हमने बताया था कि पहला क्या बांटेंगे और दूसरा क्या बांटेंगे, तीसरा। तो पहला हमने क्या बताया था कि कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार। दूसरा वाला बताया था प्रयोग या रचना के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग या रचना के आधार पर। तीसरा हमने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त? तो तीसरा हमने आपको बताया था, ख्याल करिए, काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। ठीक है, तीनों का बंटवारा हमने किया था। इसको हमने कितने भाग में बांटा था? दो भाग में बांटा था। ध्यान आ रहा है? हमने पहला बताया था आपको अकर्मक। पहला क्या बताया था? अकर्मक। दूसरा बताया था सकर्मक। सकर्मक। सकर्मक का हमने कितना पार्ट बताया? दो। पहला वाला कर्म होगा तो एक कर्म होगा तो एक कर्मक, एक कर्म होगा तो एक कर्मक। अब दो कर्म होगा तो द्विकर्मक, दो कर्म अगर होगा तो द्विकर्मक। यहाँ तक तो हमने बात समाप्त कर दी। और फिर अंतिम में इन सबको खत्म करने के पश्चात हमने आप लोगों को क्या बताया? क्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज देखिए, क्रिया हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन किसके आधार पर? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद या प्रकार। पहला वाला देखेंगे, हमारा टॉपिक बनेगा कि प्रयोग, ध्यान से देखिएगा, प्रयोग या प्रयोग या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। किसके आधार पर दोस्त? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 8 भाग होते हैं। और आठों का हम लोग क्या देख लेते हैं? नाम देखते हैं। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भाग होते हैं? 8। और इन आठों का हम लोग क्या करेंगे दोस्त? नाम देखेंगे। और जो आठों का नाम देखेंगे, अब आठों को बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखिए, अब झगड़ा मत करिएगा आप लोग कि 8 निश्चित है, 8 से बेसी भी होता है, अभी बताऊंगा। लेकिन जो आपको बताया जाता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाता है, 8 ही सिखाया जाता है। मैं आपको ज्यादा भी बता दूंगा, 2 कक्षा ले लूंगा प्रयोग या रचना के आधार पर, अभी लेकर बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन 8 में ही बहुत लोग बांटते हैं, बहुत लोग बताते हैं। तो मैं भी 8 ही को बताऊंगा, लेकिन पढ़ाने के लिए प्रयोग के ही आधार पर पढ़ाऊंगा। अब प्रयोग के आधार पर 10 ठो या 2 उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो पहला वाला हम क्या देखेंगे? पहला वाला आपको मिलेगी सामान्य क्रिया। पहला वाला क्या मिलेगी दोस्त? सामान्य क्रिया। पहला वाला आपको मिलेगी सामान्य क्रिया। दूसरा वाला मिलेगी संयुक्त क्रिया। दूसरा वाला क्या मिलेगी दोस्त? संयुक्त क्रिया। पहला वाला देखिए, पहला वाला सामान्य क्रिया, दूसरा वाला क्या मिलेगी? संयुक्त क्रिया। तीसरा वाला आपको मिलेगी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला मिलेगी आपको पूर्वकालिक क्रिया। और जो नंबर 4 है, यह नंबर 4 आपको क्या मिलेगी? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 हो गया। चलिए, इसी तरह से नंबर क्या करेंगे?
5 देखेंगे। कौन सा नंबर 5। और पांचवा आपको क्या मिलेगी, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्त, नाम धातु क्रिया आपको मिलेगी, नाम धातु क्रिया। जब नाम धातु क्रिया हो जाएगी तो इसी से लगा हुआ होता है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया, कृदंत क्रिया। हो गया 5 1 6। नंबर 7 आपको क्या देखना है, नंबर 7 सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। नंबर कौन सा 7। नंबर 8 क्या है मेरे दोस्त, तो नंबर 8 आपको मिलेगा सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्त, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। इनमें से हमने आप लोगों को क्या कहा था कि उपनाम भी होता है। क्या होता है, उपनाम। तो हमने बताया था कि कहीं पर संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। इस संयुक्त क्रिया को एक और नाम दिया जाता है, रंजक क्रिया। संयुक्त क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, रंजक क्रिया। तो प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया है यह 8 वो है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। ज्यादा पढ़ाने का मतलब क्या है कि और कौन सी क्रिया होती है। तो ज्यादा में आप लोग देखेंगे, एक तो नाम धातु है ना, एक आप लोग देखेंगे नाम बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया, नाम धातु और नाम बोधक में अंतर होता है। आप लोग अगली वाली क्रिया क्या देखेंगे, नाम बोधक क्रिया देखेंगे। कौन सी क्रिया देखेंगे मेरे दोस्त, नाम बोधक क्रिया देखेंगे, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया आप लोग देखेंगे, संयुक्त क्रिया देखेंगे, नाम बोधक क्रिया देखेंगे, और आप लोग क्या देखेंगे, अब अनुकरणात्मक क्रिया भी देखेंगे आप लोग। कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया देखेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक। ऐसी क्रिया जो किसी दूसरे का अनुकरण करके बनाई जाती हो, अनुकरणात्मक। और ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ क्रिया को जोड़कर बनाई जाती है, नामबोधक। ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया नहीं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, नाम धातु संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़कर बनती है, वह क्या कहलाती है, नाम बोधक क्रिया कहलाती है, ठीक है। इतना तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सामान्य क्रिया देख लीजिए, सजातीय क्रिया देख लीजिए, ठीक है। इतना तो हो गया। तो होता है 8, लेकिन बहुत लोग 8 पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी 8 ही बताया हूं। लेकिन पढ़ना कितना है, नाम बोधक और अनुकरणात्मक, 2 ज्यादा पढ़ना है। और ही अगर मिलेगा तो मैं और ज्यादा भी पढ़ाऊंगा। कक्षा लंबी हो जाएगी तो 2 कक्षा में पढ़ाऊंगा दोस्त, चिंता मत करिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन देखिए, सामान्य क्रिया तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर देता हूं। सामान्य क्रिया तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं मूल या रूढ़ धातु के बारे में जान लेते हैं। मूल या रूढ़ धातु, एक लोग आप नाम सुने होंगे, धातु नाम सुने होंगे, धातु, ठीक है। क्या नाम सुने होंगे दोस्तों, धातु नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे, धातु। ये जो धातु होता है इसी को कहते हैं रूढ़। क्या कहते हैं, रूढ़। ये रूढ़ होता है, रूढ़ का मतलब स्थिर होता है, हमेशा क्या रहता है, जैसे को तैसा रहता है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। मूल या जो रूढ़ है, यही क्या है, रूढ़ या मूल, ठीक है। यही मेरे दोस्त धातु होती है। क्या होती है, धातु। देखिए, रूढ़ या जो मूल शब्द होता है वही क्या कहलाता है, धातु। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं। इसी के साथ क्या करते हैं, योग। योग के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ क्या होता है, शब्द। यह संस्कृत का मुख्य शब्द होता है और इसमें हम लोग योग करते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं, तो प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय। इन प्रत्ययों के द्वारा या कोई शब्द जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे या कोई शब्द। इन शब्द और प्रत्यय को जोड़कर किसमें, धातु के साथ, धातु के साथ शब्द या प्रत्यय जोड़कर क्या करके, योग करके। क्या करके दोस्त, योग करके। योग करके हम लोग किसका निर्माण कर देते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, क्रिया। धातु में प्रत्यय या अन्य शब्दों को जोड़कर क्या करके, योग करके या जोड़ करके किसका निर्माण करते हैं, क्रिया का। तो क्या करते हैं हम लोग, योग करते हैं। क्या करते हैं, योग। योग शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो बन जाएगा यौगिक। योग शब्द में इक वो जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा दोस्त, यौगिक बनेगा। और जो यौगिक होता है
क्या बनेगा, यौगिक। और जो यौगिक होता है, ठीक है, यौगिक शब्दों में भी क्रिया होती है। कैसे होती है उसको बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। हम बोले कि जो मूल धातु है या रूढ़ धातु है उसके, सॉरी हाँ सही है, सही, क्रिया नहीं बोले हैं, धातु सही है। मूल धातु या रूढ़ धातु के साथ प्रत्यय या अन्य शब्द को जोड़कर, क्या करके, जोड़ के क्या बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है। कैसे, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, लीक, क्या होगा, लिख, खा, पी, जा, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, अन्य शब्द या अन्य प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे जाना, पीना, खाना, लिखना, पढ़, पढ़ाना, ठीक है, नाच, नाचना, गा, गाना, ये सब क्या है दोस्त, ये सब क्या है, जा, जा, जाना, ये सब क्या है, प्रक्रिया बना रहे हैं। ये सभी है जो है मेरे दोस्त, ये सभी मेरे भैया, ये क्या है दोस्तों, क्रिया है। ठीक है मेरे बहन, मेरे भैया, मेरे बहन, जो भी आप लोग हैं, जो भी वीडियो देख रहा है, देखिए ये सब है आपकी क्रिया। लेकिन इसमें से है जो ना 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 लिखे हैं, इसको ढक देंगे तो ये जो पढ़ है, पढ़, इस संस्कृत का नहीं है, हिंदी का मूल धातु है। लेकिन हिंदी में से संस्कृत से बना है, ये पढ़ जो बना है संस्कृत से। और संस्कृत में क्या होता है, पठ, इसके लिए होता है लिख, गम, जाना है ना, गम, गम, गम होता है, और गम से बनता है गच्छ, या गच्छ होता है, गच्छ से बनता है गम। और यही गम को गच्छ आदेश हो जाता है, और गच्छ माने जाना, और वो हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है जा, और जा में ना प्रत्यय लगता है, बन जाता है जाना। क्या बनता है दोस्त, जाना बनता है। ठीक है, तो अब देखिए हम जान गए कि जो धातु होती है वह रूढ़ या मूल होती है। रूढ़ या मूल धातु में प्रत्यय या अन्य शब्द को जोड़कर क्रिया बनाते हैं। क्रिया में इक होता है, ठीक है, जैसे योग शब्द में इक जुड़ा, यौगिक बन गया। उसी तरह से धातु, कौन सी धातु, रूढ़ या तो मूल, इसके साथ क्या जोड़ते हैं, अन्य शब्द या प्रत्यय जोड़कर क्या बना लेते हैं, क्रिया बना लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, अब हो गया। अब ये प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया तो पढ़ेंगे। पहली वाली क्रिया क्या पढ़ेंगे, सामान्य क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटाऊं, आगे चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट बनाते रहिएगा। पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया जो पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से देखिए, और समझने का भी क्या करेंगे दोस्त, प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए, हाँ पढ़ रहे हैं तो रफ कलम या रफ पेन जो भी है आप लोग लेकर बैठिएगा। ये नहीं कि केवल लेक्चर सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, उससे आपको कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा, हमारी बातें जो होती हैं कड़वी होती हैं, लग जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो बैठिएगा पढ़ने के लिए, उसमें रफ कलम लेकर बैठिएगा, लिखते भी रहिएगा। यदि नोट्स बना रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का है कि नोट्स बना रहे हैं। बहुत लड़के पढ़ते हैं केवल लेक्चर देखकर, वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। तो मैं भी धन्यवाद हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी क्या करिएगा दोस्त, वीडियो बनाइएगा और वीडियो देखिएगा, और साथ में लिखने का भी काम करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग आगे तो पढ़ेंगे, आगे क्या देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बीच बीच में कुछ फैक्ट भी देना है। फैक्ट देने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो टॉपिक से हटकर हो जाती हैं। तो टॉपिक से हटने का मतलब होता है कि वह जो बातें हो रही हैं वह बातें भी आपके लिए ही उपयोगी हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं केवल लेक्चर, लेक्चर देख रहे हैं, तो लेक्चर देखने का सार्थक अर्थ निकालिए, निरर्थक मत निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या दोस्त, सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया मेरे दोस्त, सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया को देखेंगे, सामान्य क्रिया का परिभाषा देखेंगे, सामान्य क्रिया की, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, इसकी क्या देखेंगे दोस्त, परिभाषा भी देखेंगे, इसका उदाहरण भी देखेंगे, और सामान्य क्रिया से जुड़े हुए प्रश्न, प्रश्न अलग से कराएंगे। ठीक है, कोई चिंता मत करिएगा। ठीक है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब जब किसी वाक्य में, किसी वाक्य में
प्रयुक्त क्रिया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्या मेरे दोस्त, प्रयुक्त क्रिया के द्वारा, प्रयुक्त क्रिया के द्वारा सामान्य अर्थों का बोध होता है। किसका बोध होता है? सामान्य अर्थों का बोध होता है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा सामान्य अर्थों का बोध होता है या सामान्य अर्थ का बोध होता है, बोध होता है, तो उसे होता है, तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इसे यह समझ में आ गया कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा सामान्य अर्थों का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य अर्थ का बोध भी हो तो वह क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे देख लेते हैं, अब एक शब्द आपको मिलेगा पठ। एक शब्द क्या मिलेगा? पठ। इस पठ मिलेगा। क्या मिलेगा? पठ। पठ से ही संस्कृत है। ये क्या है? संस्कृत। और यही आपकी मूल धातु है। कैसी है? मूल धातु संस्कृत की। जो पढ़ है यही या यह भी मूल धातु है या रूढ़ धातु है, लेकिन किसकी मूल धातु है? यह हिंदी की है। किसकी है मेरे दोस्त? हिंदी। आई पढ़ के साथ ना प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा क्या? पढ़ना। पढ़ के साथ क्या बनेगा? पढ़ना। यह पढ़ना वाक्य में होगी प्रयोग। वाक्य में क्या हो जाएगी? प्रयोग। तो पढ़ना जो आपके वाक्य में प्रयोग होगी क्या बन जाएगी? कि श्याम, या किसी व्यक्ति का नाम लीजिए जैसे दिव्यांश या प्रियांश, प्रियांश, प्रियांश पुस्तक पढ़ता है। सामान्य अर्थों का बोध करा रही है। प्रियांश पुस्तक पढ़ता है। प्रियांश क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। यह सामान्य अर्थ का बोध करा रही है कि पढ़ने का काम हो रहा है। तो यह वो पूछेगा कि जो पढ़ना है, जो पढ़ना, यह सामान्य अर्थ का बोध करा रही है कि विशेष अर्थ का। तो अब पढ़ना वाक्य में जब प्रयोग होगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो जो सामान्य अर्थ का बोध करा रही है, किस अर्थ का? यह पढ़ता है यानी पढ़ना क्रिया। पढ़ता है यानी पढ़ना क्रिया। ठीक है, पढ़ना क्रिया कैसे अर्थों का बोध करा रही है? सामान्य अर्थों का क्या कर रही है? बोध करा रही है। जैसे अब लिख लीजिए, अब एक लिख लीजिए, प्रियंका, प्रियंका क्रिकेट, क्रिकेट, प्रियंका क्रिकेट खेलती है। प्रियंका क्रिकेट खेलती है। जो खेलती शब्द है यह स्त्रीलिंग है, लेकिन खेलती शब्द की क्रिया क्या है? खेलना। खेलती शब्द की क्रिया क्या है दोस्त? खेलना। और यह खेलना जो क्रिया है यही आपकी कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया। और सामान्य अर्थों का क्या कर रही है? बोध करा रही है कि जो खेल रही है ना, वह कौन खेल रही है? प्रियंका। लेकिन काम क्या कर रही है? काम 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 क्या कर रही है? खेल रही है। जो खेल रही है वही खेलना खेलती में बदल गया, क्योंकि लिंग के आधार पर क्रिया क्या होती है? बदल जाती है। जो क्रिया होती है यह अव्यय शब्द नहीं होती है, यानी अविकारी शब्द नहीं होती है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द के आधार पर यह क्या की कि अपना रूप परिवर्तित कर ले। इस कारण खेलना से क्या बन गई? खेलती। अगला वाला देख लीजिए, तो मोहन कर लीजिए। मोहन, मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है। मोहन क्या करता है दोस्त? घर जाता है। ठीक है, मोहन कहाँ जाता है? घर जाता है। और यह कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया है। ठीक है, अब एक शब्द में कह दूं आना जाना। ठीक है, लिख लीजिए,
आना, बहुत क्रिया हो जाएगी, जाना, खाना, गाना लिख दिए तो चलिए गाना, खाना, नहाना, ये सब क्रिया कैसी हो जाएगी, सामान्य क्रिया हो जाएगी। जैसे एकदम सामान्य सी एगो उदाहरण आपको दे रहा हूं, एकदम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप आए, क्या हो जाएगा, जैसे अगला उदाहरण देखिए, आप आए, आप आए। अब देख लीजिए, रामू नहाया, रामू नहाया। ठीक है, आप आए, आप क्या किए, आए, आप आए, सामान्य सी बात। रामू नहाया, सामान्य सी बात। कोई बच्चा है अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मी रामू क्या कर लिया, नहा लिया। ठीक है, रामू नहाया। आप आए, रामू नहाया। प्रियांश पुस्तक पढ़ता है, प्रियंका क्रिकेट खेलती है, मोहन घर जाता है। यहाँ पर जाना शब्द क्या है, सामान्य क्रिया है। कौन सी क्रिया, सामान्य, छोटी सी बात या सामान्य सी बात का बोध करा रहा है, इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, सामान्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और आगे हम लोग कौन सी क्रिया देखेंगे, तो आगे हम लोग देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक, अरे प्रेरणार्थक क्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं मिटाता भी हूँ। ठीक है, अगली वाली क्रिया कौन सी रहेगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आइए देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है, और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में अच्छी प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। एक सामान्य क्रिया पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्त, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। आइए देखिए, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, तो अब इसको देखते हैं। हाँ, तो जब किसी वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हो जाएगा क्या, जब किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता स्वयं कार्य को न करके, स्वयं कार्य को न करके, न करके किसी दूसरे को, किसी दूसरे को, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, तो उसे, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक कर्ता है, ठीक है, कर्ता काम को करने वाला होता है, अब वह अपना काम स्वयं न करवाए, किसी दूसरे से करवा ले। इसका एक सामान्य सा परिभाषा हो जाएगी कि जब एक कर्ता या जब कोई कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्त, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कैसे, हम बता दिए कि अब ऐसा कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से
यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है या किसी दूसरे से करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप लोग अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, ठीक है। अब उदाहरण से आप लोग समझने का अच्छी प्रकार से प्रयास करिएगा कि सीता मीता तो बहुत हो गया, अब अच्छा अच्छा नाम लेते हैं। अब मिलेगा गीता, नए जमाने का गीता, सीता से या गीता, रीता से, रीता से चाय बनवाती है, बनवाती है। रीता, अरे सीता, गीता रीता से चाय बनवाती है। कर्ता यहां पर क्या हो गया? गीता। गीता क्या है? कर्ता है। और रीता भी यहां पर क्या है? कर्ता। रीता भी यहां पर क्या है? कर्ता है। चाय क्या है? कर्म। चाय क्या है दोस्त? कर्म। बनाती है या बनवाती है, यानी बनाना, क्या हो जाएगा? बनाना। बनाना यहां पर क्या हो जाएगी? क्रिया, या बनाना शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया। चलिए बताइए, गीता चाय बनाने का कार्य, ध्यान से सुनिए, गीता चाय बनाने का कार्य स्वयं कर रही है? कहेंगे कि नहीं सर जी, नहीं कर रही है। नहीं कर रही है ना, लेकिन क्या कर रही है? रीता से चाय बनवा रही है। इसका मतलब रीता क्या कर रही है? चाय बना रही है। रीता क्या कर रही है? चाय। किसके कहने पर? गीता के कहने पर। किसके कहने पर? गीता के कहने पर वह क्या कर रही है? चाय बना रही है। क्या कर रही है? रीता गीता के कहने पर चाय बना रही है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि गीता ने कुछ ऐसा कहा होगा रीता को, जिसके कारण रीता प्रेरित होकर चाय को क्या करने लगी? बनाने लगी। अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। गीता ने कुछ ऐसा रीता को या रीता से कहा होगा, जिसके कारण रीता गीता की बातों को सुनकर प्रेरित हो गई और चाय को क्या करने लगी? बनाने लगी। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जो यहाँ पर बनवाती है, यानी बनाना क्रिया या बनवाती है, यह आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्त? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। तो अगला उदाहरण भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करिए और इसको मिटाता हूं और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। वाह, जल्दी से करिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इसको हम कहे थे कि मिटा रहे हैं और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और उदाहरण और दूंगा, मिटाने का मतलब है कि इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी उदाहरण दूंगा और इसके बारे में अभी बताऊंगा। बहुत इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। चलिए, हम कहें कि गीता ने रीता से चाय क्या किया? बनवाया। अगला वाला देखिए, अगला वाला हम क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। और अगला वाला क्या हो जाएगा? तो कौन सा? ये वाला। मोहन, अगला वाला लिखिए, मोहन, मोहन संदीप से, मोहन संदीप से आलू कटवाता है, कटवाता है। मोहन संदीप से आलू कटवाता है।
रिया अपनी बहन प्रिया से श्याम को मरवाती है। रिया अपनी बहन प्रिया से श्याम को मरवाती है। हरि श्याम से कपड़े धुलवाता है। आगे देखिए, हाँ अगला वाला लिख लीजिए। खुशी राधा से पत्र लिखवाती है। राधा कृष्ण से बांसुरी बजवाती है। इतना आपको उदाहरण दिया गया है, ध्यान से सुनिए। चलिए, हमने कहा कि एक होगा कर्ता और एक होगा कर्ता, यानी आपके पास होंगे कितने कर्ता? दो। एगो कर्ता दूसरका कर्ता को करेगा प्रेरित और दूसरका कर्तवा उस काम को क्या करेगा? अंजाम देगा, यानी उस काम को क्या करेगा? करने का प्रयास करेगा या करेगा। तो हमने क्या किया? मोहन संदीप से आलू कटवाता है। काटना क्या है? क्रिया। काटना क्या है? क्रिया। काटने का काम कौन कर रहा है? संदीप। संदीपवा से करवा कौन रहा है? भाई मोहना बहुत तेज है। मोहन संदीप से आलू कटवाता है। मोहन संदीप से क्या करता है? आलू कटवाता है। तो जो कटवाता शब्द है यानी कटवाना, तो यहाँ पर काटना से बन गई कटवाना। काटना से क्या बना दोस्त? कटवाना। ये जो कटवाना है ना, यह कटवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी क्रिया? प्रेरणार्थक। रिया अपनी बहन प्रिया से भूल गए हैं। रिया अपनी बहन प्रिया से श्याम को मरवाती है। अरे भैया, बड़ शब्द लिखने से मतलब नहीं है, कर्तव्य दुइया है। देखिए, एगो रियवा है, एगो प्रियवा, ठीक है। एगो और आदमी है श्याम, और श्याम क्या है? यहाँ पर कर्म है। श्याम क्या है? कर्म। अब श्याम को किया क्या जा रहा है? मारा जा रहा है। तो मरवाती है यानी मारना। मरवाती है यानी मारना। यहाँ पर मारना शब्द क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। मारना शब्द में या मरवाती शब्द में क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। हरि श्याम से कपड़े धुलवाता है। धुलवाना कौन सी क्रिया बनेगी? कौन सी? धुलवाना। और धुलवाना यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? या धुलवाता है या धुलवाता कौन सी क्रिया हो जाएगी? केवल धुलवाता है को छोड़ दीजिए, है को भी आगे बताऊंगा। जो धुलवाता है, यह धुलवाता कौन सी क्रिया हो जाएगी? बोलिए, कौन सी क्रिया? तो धुलवाता शब्द में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से खुशी नाम की एक लड़की है, राधा से पत्र लिखवाती है। राधा तो दिमाग का कमजोर है, ये खुशिया के कले पर काम कर देनी। देख ला, आई जो कर दवा है, राधा खुशी से दिमाग का कमजोर है। कदला खुशी कि तनी एगो पत्र लिख दे, चलिए हम जाते तनी हो दे आवत ही घूम ले, तनी लिख दे। और राधा मार लगनी लिखे, तो एक ठौरी दूसरका से काम करवा रही है। देखिए, खुशिया राधवा से क्या करवा रही है? काम करवा रही है, ठीक है। राधा कृष्ण से, भूल जाते हैं क्या जी? राधा कृष्ण से बांसुरी बजवाती है। अरे भैया, ये तो बजाना पड़ेगा,
कहाँ से कि राधा के बिना जी नहीं पाएंगे। हाँ, जब तक बांसुरिया नहीं बजाएंगे तब तक राधा नहीं जी पाएगी, और राधा तेज तराक है कृष्ण एक बार बजाता, राधा के कहने पर कृष्ण क्या करेंगे, बजाएंगे। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया से जुड़े हुए ये आपके सामने प्रस्तुत उदाहरण। अब इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य, ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य, तो इसको स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास, हमको याद आ गई एक रचना। ठीक है, तो एक रचना है आपकी, हालावाद के प्रवर्तक कौन है, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है मधुशाला, और उसकी कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए, अच्छी पंक्तियां हैं कि शुरू होती है, वहीं से कविता शुरू होती है। मृदु बाहों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु बाहों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। कविता को पढ़िएगा मेरे दोस्त, टाइम नहीं है, नहीं तो वाचन करके आपको बता देता। यह कविता पढ़ने के बाद बहुत अच्छी कविता है, आपका मन, आपका हृदय गदगद हो जाता है, एकदम अच्छी प्रकार से आपको शांति मिलती है, और उसको एकांत में पढ़िएगा, सभी लोगों के समक्ष नहीं। ठीक है, एकांत में पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। कवि ने इसमें या हालावाद में, इस मधुशाला में अपनी पुस्तकालय को मधुशाला बना दिया, और उसमें का जो अक्षर लिखा गया है, वर्ण, उसको कह दिया कि यही शराब है, आइए पीजिए इसको। ठीक है, तो जब सुनिए, हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, तो हर एक बात पर चर्चा करूंगा, एक भी रचना हम लोगों से छूटने वाली नहीं है। तो जल्दी करिए, हम लोग देख रहे थे प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया में हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें होता है कठो कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता होता है दूठो, कितना कर्ता होता है, दूठो, और एक होता है कर्ता और दूसर का भी होता है कर्ता, एक होता है कर्ता, दूसर का होता है कर्ता। तो एक ठौरा क्या होता है, प्रेरणा को देने वाला, और एक ठौरा प्रेरणा को लेने वाला। जो प्रेरणा को देने वाला होता है उसको कहते हैं प्रेरक कर्ता। क्या कहते हैं, प्रेरक कर्ता। और जो प्रेरणा को लेने वाला है उसको कहते हैं प्रेरित कर्ता। कौन सा कर्ता, प्रेरित कर्ता। कर्ता ऐसा कर्ता जो प्रेरित करे दूसरों को, या काम करने के लिए उत्तेजित करे, उसको कहते हैं प्रेरक। या वह कर्ता जो प्रेरणा को देने का काम करता है, किसको देने का काम करता है, प्रेरणा को, वह प्रेरक कर्ता होता है। और जो प्रेरणा को लेने वाला होता है, प्रेरणा को लेने वाला होता है, और यह प्रेरणा को देने वाला, जो प्रेरणा को देने वाला होता है वह प्रेरक कर्ता होता है, और जो प्रेरणा को ग्रहण करने वाला होता है या लेने वाला होता है वह प्रेरित कर्ता होता है। कौन सा कर्ता होता है दोस्त, वह प्रेरित कर्ता होता है। अब जो प्रेरित कर्ता होता है यही काम को करता है, यही काम को क्या करता है, करता है, यही कर्म को करने वाला होता है, और यह करवाने वाला होता है। कैसा होता है, करवाने वाला होता है। कौन, प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता कार्य को करवाता है प्रेरणा देकर, और प्रेरित कर्ता काम को करता है प्रेरणा को लेकर। क्या करके मेरे दोस्त, प्रेरणा को लेकर। ठीक है, जैसे हम पिछली बताए ना कि राधा, क्या मेरे दोस्त, राधा कृष्ण से, राधा कृष्ण से बांसुरी बजवाती है, राधा कृष्ण से बांसुरी
बजवाती है, यही ना लिखे थे। तो जब हमको बताइए कि राधा कृष्ण से बजवाती है, हम कहें कि एगो ठौरा कामवा को करेगा, जो कामवा को करेगा वो का कहलाएगा? प्रेरित, काम को करने वाला प्रेरित। तो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है कि राधा कृष्ण बजा रहा है, तो यहाँ पर कृष्ण जो हो जाएगा प्रेरित करता, और ये जो राधा हो जाएगी क्या हो जाएगी? प्रेरक करता। ठीक है। खुशी राधा से पत्र लिखवाती है, यही बोले थे ना पीछे कि खुशी राधा से पत्र लिखवाती है, पत्र लिखवाती है। क्या करती है? ये जो खुशी है राधा से न पत्र लिखवाती है, काम को कौन कर रहा है? खुशी की राधा, राधा। तो राधा जो हो जाएगा यहाँ पर प्रेरित करता। ठीक है, लेकिन खुशियां यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्त? प्रेरणा देने वाली, यानी प्रेरक करता हो जाएगी। अर्थात किसी भी वाक्य में या प्रेरणार्थक क्रिया में आने वाला पहला कर्ता, प्रेरणार्थक क्रिया में आने वाला पहला कर्ता अधिकतम स्थिति में या अधिकतर केस में पहला वाला कर्ता प्रेरक कर्ता होता है, और दूसरा वाला कर्ता क्या होता है? प्रेरित करता होता है। दूसरा वाला कर्ता क्या होता है? प्रेरित करता होता है। ठीक है। और अधिक से अधिक बात प्रेरणार्थक क्रिया से जुड़ी हुई एक और बात देखते जाइए। और प्रेरणार्थक क्रिया झोंक कर एकदम बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में परीक्षा में पूछी जाती है, और जो जो क्रिया पूछी जाएगी उस पर ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, जो नहीं पूछी जाएगी उस पर भी समय देंगे, लेकिन हिसाब से, क्योंकि हमको 100% लेने में हमारा छूट जाएगा। 100% लेना नहीं है हमको, 100% करने की कोशिश करना है। कोशिश करने का मतलब कि मान लीजिए हमको ज्यादा से ज्यादा, हमको पास होने के लिए 80% चाहिए, और आप लोग क्या करेंगे? 100 में 100 लाएंगे। 100 में 100 लाने का मतलब ये है कि जो 80 पर हमारा काम हो जा रहा है, या 80 पर हमारी स्थिति अच्छी है, 80 पर हमारी स्थिति अच्छी है, तो 20% पाने की लालच में या 20% को पाने के लिए हम लोग 80 से भी घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो 20% वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना माइंड लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, और वही 20% हमारा इधर यहाँ 20% कम कर देता है। तो हमको चाहिए 80, 20 कम कर दिया, हो गया 60। 60 पर हम लोग बैठ के क्या करते हैं? वह दिमाग काम नहीं करता है। तब कहेंगे कि अरे एक का नंबरवा से कैसे? और 20% वाला अभी छोड़िए, 20% आपसे ऊपर है, तो ऊपर जब लेवल में आएंगे ना, तो 20 में 20 भी दूंगा, और 80 ये, 80 अभी 100, 100 में 100 हमसे ले लीजिएगा। लेकिन जब उच्च लेवल में आएंगे अभी, तब अभी ये पुलिस, खलासी, चपरासी, दरोगा के लिए आइए ना, 2 बिल्ला 4 बिल्ला यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं किस प्रेरणार्थक क्रिया से जुड़ी हुई और बातें। प्रेरणार्थक क्रिया से जुड़ी हुई बात क्या होती है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं लिखिए। प्रेरणार्थक क्रिया नोट या विशेष लिख लीजिए। प्रेरणार्थक क्रियाएं, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया से, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया से, दोनों क्रिया से बनती हैं, दोनों क्रिया से बनती हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया से बनती हैं, तथा इनको बनाने के लिए, तथा बनती हैं, तथा इनको बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए, बनाने के लिए, के लिए धातु में, किसमें? धातु में, धातु में आना एवं वाना, आना एवं वाना
आना एवं वाना शब्द जुड़ता है। आना एवं वाना शब्द जुड़ता है। चलिए देख लेते हैं। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। क्यों क्यों नहीं बताया हूं? अभी बताऊंगा क्यों। जो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यह प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कठो है दो ठो। कर्ता कठो है दो ठो। तो इस कारण जो क्रियावा भी होगी कब प्रकार की होगी? दो प्रकार की। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है वह दो प्रकार की कौन कौन सी होगी? एक हो जाएगी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। एक हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा का वाला हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक। अब सुनिए, जो आना शब्द जोड़ेंगे इससे प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे और जो वाना शब्द जोड़ेंगे इससे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। ठीक है, कौन सी क्रिया? आना शब्द जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना शब्द जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसका उदाहरण भी देखिए, जैसे लिख लीजिए एक तरफ क्रिया या मूल क्रिया, क्रिया या मूल क्रिया या मूल धातु। एक दूसरा वाला लिखिए प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। एक लिखिए मूल क्रिया, दूसरा वाला प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा का वाला लिखिए द्वितीय प्रेरणार्थक। दूसरा का वाला क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, एक बार प्रेरणा पाएगा प्रथम, दूसरा का बार प्रेरणा पाएगा द्वितीय। तो जो प्रथम या मूल क्रिया है, मूल क्रिया को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो मूल क्रिया है पहला वाला आप लोग लिख लीजिए सुनना। मूल क्रिया में क्या लिखेंगे? सुनना। सुनना लिख लिए हैं, सुनना। फिर क्या लिखेंगे? चलना। क्या लिखेंगे? चलना। फिर क्या लिखेंगे? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना भी लिखिए पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। तो अब अगला वाला क्या हो जाएगा? चलना, सुनना, पढ़ना हो गया। इतना आगे भी लिख लीजिए गिरना। क्या हो जाएगा? गिरना। उठना। फिर हो जाएगा जगना। हो जाएगा। ये सभी क्या है? मूल क्रिया है, या तो मूल धातु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उड़ना भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ना। ऊंच नीच जैसे गलत सही लिखने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे हो जाएगा तो चिंता मत करिएगा, उड़ना भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा सुनना। अब देखिए इन सब में हम क्या कहे हैं कि आना जोड़ेंगे और ये वाना। जब आना जोड़ेंगे तो सुनाना बनेगा। क्या बनेगा? सुनाना। क्या बनेगा? सुनाना। सुनना से क्या बनेगा मेरे दोस्त? सुनाना बनेगा। क्या बनेगा? सुनाना। और जब वाना जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुनवाना। क्या बनेगा? सुनवाना। चलना, चलाना। चलना से क्या बनेगा? चलाना। और इधर बन जाएगा चलवाना। क्या बनेगा? चलवाना। पढ़ाना, पढ़ाना। क्या बनेगा? पढ़ाना। इधर बन जाएगा पढ़वाना। क्या बनेगा? पढ़वाना बनेगा। और गिरना तो गिराना। गिरना से क्या बनेगा? गिराना। इधर बन जाएगा गिरवाना। क्या बनेगा? गिरवाना। उठाना, उठाना। क्या बनेगा? उठाना। इधर बन जाएगा उठवाना। क्या बनेगा? उठवाना। जगना, जगाना। जगना से क्या बनेगा? जगाना। इधर बन जाएगा जगवाना। क्या बन जाएगा? जगवाना। उड़ाना, उड़ाना। उड़ाना से क्या बनेगा? उड़ाना। इधर बन जाएगा उड़वाना। क्या बनेगा दोस्त? उड़वाना बनेगा। इधर क्या है? सुनना, सुनाना। सुनना से क्या बनेगा? सुनाना। और इधर बन जाएगा सुनवाना। क्या बन जाएगा दोस्त? सुनवाना बन जाएगा। क्या बनेगा? सुनवाना बनेगा। अच्छा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले देखिए, पूरा दिख रहा है ना? हाँ पूरा दिख रहा है, जल्दी करिए। हो गया दोस्त। तो देखिए हम क्या बता रहे थे? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार दो प्रकार, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। सुनना, सुनाना, सुनवाना।
चलना चलाना चलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, पढ़ना, गिरना गिराना गिरवाना, उठना उठाना उठवाना, जागना जगना जगना जगाना जगवाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, सुनना सुनाना सुनवाना। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से क्या होगी, समझ में आई होगी। तो जाते जाते अब अंतिम पंक्तियां हैं, जाते जाते अपनी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए पंक्तियां छोड़कर जाता हूं कि सुनिए, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना।